राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या। सबसे पहले आप मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लो। ठीक है, उपाय जो बताती हूँ वो कर लो, अंडरस्टैंड कर लो किस तरह से आपने हर दिन को अपने प्लान करना है, क्योंकि मैं पूरे हफ्ते का ही आपको बता देती हूँ। उसके बाद गुरु मंत्र भी बताती हूँ। और आपको अगर अपना प्रश्न पूछना है कोई, तो आपने करना क्या, लाइक करना है, कमेंट करते रहना, सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, अंडरस्टूड है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपना प्रश्न भेजना है। देखो पहले कनेक्टिविटी बनाओगे तभी अपना प्रश्न भेजोगे ना। अगर मैं आपको जानती ही नहीं, आप नए हो बिल्कुल चैनल के लिए, तो आप एकदम से अपना प्रश्न भेज दोगे तो उसका आंसर कमेंट करते रहिए। आपके प्रश्न को भी मैं उठाऊंगी और जरूर उसका जो है आंसर मैं दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले संडे की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मुझे लगता है किसी ना किसी से आपको फायदा तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपको पता है कि राजा इतना स्टेबल नहीं है। यानी कि जो भी आपको आगे से कुछ प्रदान करने वाला है उसके पास है तो सही, लेकिन वो आपको देने को तैयार नहीं है। यानी कि यहाँ आपके लिए उसके पास कुछ नहीं है सिवाय आश्वासन के, लेकिन आप उससे लड़ के लेना चाहते हो। लड़ लो भाई, मुझे तो लड़ाई होती हुई दिखाई देती है। तो आप झगड़ा करके कुछ ना कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, कर लो। ठीक है, अब बाद में मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आप बड़ों के लिए, सीनियर्स के लिए, घर में बुजुर्गों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हो। सीनियर्स का साथ मिलता हुआ, बड़ों का साथ मिलता हुआ, लेकिन अपने पेट का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, सफ़ेद रंग के फूल जो है शंकर भगवान पे अर्पण कर देना, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। मॉर्निंग में सुबह सुबह उठना, उठने के बाद थोड़ा लेट जाना, लेटने के बाद अपनी नाभि के अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल जो है डालना, थोड़ा रिलैक्स करना, थोड़ी देर बैठे रहना। उसके बाद नॉर्मल खाना पीना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो है ना पेट में दर्द भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाला दिन तो आपका अच्छा, कोई ना कोई काम आप करते हुए किसी गुरु का या किसी ऐसी लेडी का जिसका अच्छा वर्चस्व है, उसका होल्ड है अपने फील्ड के अंदर। यानी कि कोई स्पिरिचुअल लेडी है, कोई टैरो रीडर हो सकती है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकती है, उसकी सलाह आप ले सकते हैं यहाँ पर। और आपके लिए जो है यहाँ पे जीत, खुशी जो है प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। बात करते हैं वेडनेसडे वाले दिन की। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ, ठीक है, एक नई ऊर्जा आपके अंदर से भी एक नई चीज़ जो है निकल के सामने आ रही है। और उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए समझो एक अपने अंदर से जो आपका एक बड़ा रौद्र सा रूप है ना, उसे आप छोड़ते हुए कहीं ना कहीं बड़े नरम, बड़े सौम्य से बनते हुए, जिस तरह से हम बच्चे के साथ डील करते हैं, छोटे बच्चे के साथ डील करते हैं, उस तरह का जो है ममत्व आपके अंदर आता हुआ। और उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। आपकी ग्रोथ यानी कि ये धन की भी हो सकती है, रिलेशनशिप्स की हो सकती है। तो यहाँ जो ग्रोथ है आपको आपको बहुत अच्छा फील करवा रही है, आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, आप खुश हैं अंदर से। थर्सडे वाले दिन भी आपको सारी तरफ से ब्लेसिंग्स मिलती हुई, सब तरफ से आपको जो है खुशियाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं मुझे। लेकिन यहाँ पर देखो, आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्पिरिचुअली कुछ भगवान नहीं दे रहे, वो भी आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ कुछ ना कुछ आपको प्रदान कर रहे हैं। चारों तरफ से आपको लाभ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जिस तरफ का रुख का जो है रास्ता हो वैसे ही चलना। यानी कि जिधर आपको ले जा रहा हो वक्त, उसके हिसाब से चलते जाओ तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है दोस्ती कोई काम आती हुई दिखाई देती है। वो आपके लिए आगे बढ़ के कुछ ना कुछ काम करते हुए आपके मित्र दिखाई देते हैं। मित्रता आपके लिए जो है बेनिफिशियल है। आपने करना क्या है, हनुमान जी को आपने जो है केसर का तिलक अर्पण करना है। शंकर भगवान को आपने बेल पत्र जो है वो आपने अर्पण करना है, उस पर आप केसर का तिलक लगा लेना। ठीक है, ये दो काम करोगे तो कोई ना कोई आपके लिए आगे बढ़कर आपके कार्यों को करता हुआ, आपकी मुश्किलों को आसान करता हुआ, यानी कि जो भी कोई मित्र है वो आपके काम आएगा और आपके लिए जो आगे रास्ता
बनाएगा। ठीक है, अब आपने क्या चीज़ करनी है, देखो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने चीज़ों को समझा तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अगर आप दोस्ती को समझोगे ही नहीं, किसी के साथ अच्छी तरह से दोस्ती रखोगे ही नहीं, तो आपको परेशानी दिक्कत तो आएगी फिर। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। देखो सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा दिखाई देता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिर आपकी मदद करने वाला कोई दूसरा ही है। यानी कि यहाँ पर भी वो आपके लिए रास्ता बना रहा है आगे आकर। और आपको ऐसा लगे, कितनी बार होता है ना कि हम कोई काम करने लगते हैं, हम चाहते हैं कि हाँ भाई हम ये चीज़ बोलें, ऐसे किसी के लिए कह दें, तो वहाँ पे पता चलता है कि हमसे पहले तो कोई और ही आके कह गया, यानी कि वो हमारा कार्य हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि ईश्वर अपने आप आपके लिए किसी न किसी को भेज के रास्ते बनाते हैं और आपके लिए जो है कार्य पूर्ण करते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना है इन चीज़ों को। उसके बाद अपने आप के अंदर बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है। यानी कि खूब बदलाव आना चाहिए आपके अंदर, और ये बदलाव एक लंबा चलेगा। आप सोचो एक ही दिन में आप एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चाल से आपको एक एक चीज़ अपने अंदर चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे जो नए बने पेरेंट्स होते हैं, वो अपने लिए कितनी चीज़ें चेंज करते हैं। तुम इतने बजे उठना, तुम मैं इतने बजे सोऊंगा, तुम अब बच्चे को पकड़ना, वो अपने आप को कितना चेंज करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपके अंदर भी कुछ ऐसा ही बदलाव मुझे दिखाई देता है आता हुआ, कि आप भी कुछ ना कुछ अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हो। तो ये चेंजेस जो अपने अंदर आ रहे हैं, ये हमें मैच्योरिटी की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बचपन में हरकतें करते थे, तो अब तो वैसे नहीं करते ना, मैच्योर हो चुके हैं, सब चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। तो यही एक जो पीरियड होता है, आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ के लिए जो है तैयार करता है और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। ठीक है ना। अब गुरु मंत्र में यहाँ पे देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ इस हफ्ते में कहीं आपको ईश्वर की छवि दिखाई देने वाली है। यानी कि आपका मन अंदर से कहेगा, क्या इसमें तो प्रभु नहीं है, क्या ईश्वर इसमें तो नहीं है। तो ये छवि जो ईश्वर की आपको दिखाई देगी ना, आपके स्वप्न पूरे करने में आपकी मदद करेगी। यानी कि जो भी आपके स्वप्न है वो पूर्ण होंगे। विश्वास रखो भगवान के ऊपर, क्योंकि हर एक कण कण में ईश्वर है। ईश्वर आपके लिए जो है बेहतर ही कुछ सोच रहे हैं, अच्छा ही कुछ सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। उनके ऊपर भरोसा रखो, नेचर के पास जाओ, थोड़ी देर बैठो पार्क में, जानवरों के पास, कभी गाय के पास, कभी डॉग्स की सेवा करो। यानी कि ये सब चीज़ें करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, अंदर से आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो जब आपको ये चीज़ें अच्छी अंदर से महसूस होंगी, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही आएंगे। तो यहाँ आपने करना क्या है, देखो अपने आप को समझो कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब अगर आप खुद को समझ गए ना, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स जो है यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक, अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।